जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये हम हर साल यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इसका इशू ये रहता है कि इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस के बारे में हमारे जो अभिकर्ता है उनको अवगत कराना। लेटेस्ट जो साइबर क्राइम्स, क्योंकि अब साइबर स्पेस जो है ना हर इंडिविजुअल के लिए खुली हुई है, तो गांव देहात में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए बड़ा एक प्रॉब्लम है इसके साथ डील करना। तो इन अभिकर्ताओं को, क्योंकि ये हर गांव में हर जगह से, हर दूर दराज देहात से लोग आते हैं, इनको अवेयर करना कि किस तरह से उन फ्रॉड से बचा जाए, क्योंकि हमारे पास जब फ्रॉड हो जाता है उसके बाद लोग हमारे ऑफिस में अप्रोच करते हैं। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं ज्योति प्रकाश शर्मा जी, जो कि LIC यहाँ पर चलाते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आज का एक प्रोग्राम जो है डोडा कम्युनिटी हॉल में यहाँ पर हुआ, जिसमें बहुत सारी जानकारी जो है यहाँ के लोगों को दी गई। तो सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मुबारकबाद आपको कि आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ, काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम यहाँ पर हुआ। तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो ओरिएंटल प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया, तो आखिर मकसद क्या था इसका? थैंक यू TSL का, आपका यहाँ पे आने के लिए। जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये हम हर साल यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इसका इशू ये रहता है कि इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस के बारे में हमारे जो अभिकर्ता है उनको अवगत कराना। लेटेस्ट जो साइबर क्राइम्स, क्योंकि अब साइबर स्पेस जो है ना हर इंडिविजुअल के लिए खुली हुई है, तो गांव देहात में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए बड़ा एक प्रॉब्लम है इसके साथ डील करना। तो इन अभिकर्ताओं को, क्योंकि ये हर गांव में हर जगह से, हर दूर दराज देहात से लोग आते हैं, इनको अवेयर करना कि किस तरह से उन फ्रॉड से बचा जाए, क्योंकि हमारे पास जब फ्रॉड हो जाता है उसके बाद लोग हमारे ऑफिस में अप्रोच करते हैं। तो हम चाहते थे कि नहीं, वो हम ये कम से कम एक लिटरेसी जो है उन तक, गाँव तक पहुँचे, ताकि उन लोगों का जो हार्ड अर्न मनी है कोई यूं ही उड़ा के ना ले जाए। तो उसका एक ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। दूसरा, यहाँ पे चिट फंड कंपनीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा, इन खास करके जो अटैक है उनका रूरल एरियाज़ में रहता है, और उसका ये कारण है कि रूरल एरियाज़ में लोग जो हैं वो इलिटरेट रहते हैं और वो उनको बड़े लुभावने वो देकर उन लोगों से पैसा हैंट लेते हैं। अभी आपने पीछे PACL का एक बहुत बड़ा फ्रॉड देखा जो हमारे डोडा में हुआ है, जिसमें बेचारे गरीब से गरीब जो लोग दिहाड़ी मजदूरी लोग करते हैं, उन लोगों का बहुत सारा पैसा जो वो डूब गया है। वो लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन उसमें आप कुछ कर नहीं सकते आप ना। गवर्नमेंट ने उस पर डेफिनेटली एक्शन लिया हुआ है, उन सब की लाइबिलिटियाँ बुक की जा रही हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उन्होंने अंदर कर दिया हुआ है, बिहाइंड द बार्स हैं वो। लेकिन उसके बावजूद भी जो आम आदमी है जिसकी एक हार्ड अर्न जो सेविंग है वो तो अभी उसके पास अवेलेबल नहीं है, उस पर टाइम लगेगा उसको ना। उसके अलावा सर, आज जो यहाँ पर टॉपिक हुआ, यानी प्रोग्राम यहाँ पर हुआ, क्या क्या टॉपिक्स जो है इस प्रोग्राम में आज बताया गया? जी, हम यही एक फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर इस पर डिटेल में हमने बताया। उसके अलावा डिजिटल लिटरेसी को लेकर हमने इसमें डिटेल में बात की। उसके अलावा चिट फंड जो फ्रॉड्स हैं उनको लेकर हमें जितने अभिकर्ता इनको अवगत कराया, ताकि ये हर गाँव देहात में जाके लोगों को उस बारे में अवेयर कर सकें। उसके अलावा जो हमारे नए नए प्लान्स आते रहते हैं उनके बारे में बताया हमने। यहाँ सैयद अफजाल साहब हैं जो ट्रेनर, बहुत बढ़िया ट्रेनर हैं, ये लखनऊ से आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, उनको बुलाया था ताकि जो हमारे यहाँ लोकल जो अभिकर्ता हैं उनको एक नेशनल लेवल का एक्सपोजर जो है वो मिल सके। उसके अलावा चेंजेस जो हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ में क्या आ रहे हैं, कौन सी नई रेगुलेशंस आ रही हैं, उन को लेकर इनके साथ बात की, इनको उनके बारे में अवेयर करवाया। तो ये सारे ही टॉपिक हमने आज कवर किए, इनके साथ डिस्कस किया। उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि LIC का IPO का एक प्रोग्राम था जो मार्च में जो है शुरू होना था, लेकिन किसी न किसी कारण से जो वो डिले हो गया, तो क्या कुछ वजह रही उस सब के पीछे? देखिए, IPO जो है ये बेसिकली एक इनिशियल पब्लिक ऑफ़र था। ये बड़ा ही एक अच्छा मौका है सब के लिए इन्वेस्ट करने का, क्योंकि LIC जो है मुझे लगता है IPO आने के बाद पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ी वैल्यूएशन की कंपनी जो है वो बन जाएगी। और इसमें गवर्नमेंट जो अपना सिर्फ 5% का स्टेक जो है वो उसे डिसइन्वेस्ट कर रही है। वो गवर्नमेंट की वो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के पास इसका 100% शेयर है। तो उसको डिले को लेकर जो है, जो रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चला, उस वजह से शायद इसको गवर्नमेंट ने सोचा कि इस पर थोड़ा डिले किया जाए, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन में फिर फ़र्क पड़ेगा। तो डिले का और कोई कारण नहीं है, सिर्फ जो ये एक वॉर जो है अचानक से जो राइज़ हुई रशिया और यूक्रेन के बीच में, वही एक कारण रहा डिले का। सर, उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि LIC की अगर हम बात करें तो वो कंट्री की ग्रोथ को किस तरह से जो है इसमें वो करती है? देखिए, हमारे पास जो 75% जो फंड्स हमारे पास आता है वो नेशनल लेवल के जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं, सेंटर की हो या स्टेट है, उनमें इन्वेस्ट होता है।
जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं उनमें अरबों करोड़ रुपया जो है वो LIC ने इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे वो बुलेट ट्रेन है, चाहे वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो आपके डैम को लेकर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो आपके हाईवेज़ को लेकर प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब में ही LIC का पैसा जो है ये इन्वेस्ट होता है। तो अल्टीमेटली को काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट जो है LIC बिल्कुल डेफिनेटली आप कभी नेट पे सर्च करिएगा, आपको अरबों करोड़ रुपया जो है वहाँ पे दिखेगा कि जो LIC जो है वो हर स्टेट में, हर सेंटर में इन्वेस्ट करती है। क्योंकि हमारे पास वी आर द ट्रस्टीज़ ऑफ द पब्लिक फ़ंड। जो हमारे पास पैसा है ये एक फ़ंड है, ये पब्लिक का फ़ंड है और हम उसके ट्रस्टी हैं। तो हमारी ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इस फ़ंड को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जाए और मैक्सिमम जो लोग पब्लिक को है उसे उसका अच्छा रिटर्न दिया जाए। तो उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी आप डोडा में काम करें, तो डोडा में एम्प्लॉयमेंट को लेके किस तरह से आप देख रहे हैं LIC का? देखिए, जो अभी आपने देखा, जो मेरे पास जो यहाँ टीम आई थी आज ट्रेनिंग के लिए, ये अराउंड 120 लोगों की टीम है और इन सब की एम्प्लॉयमेंट जो है वो मैंने खुद इंश्योर की है पिछले 10 सालों में। इन सब को मैंने रिक्रूट किया है गांव देहात से, इनको उठा के आज जो 5,000 से लेके इस वक्त हमारे पास ऐसे लड़के हैं जो 1,00,000-2 लाख रुपया पर मंथ की अर्निंग करते हैं। और ये वो बच्चे हैं जो किसी गवर्नमेंट नौकरी के लिए गवर्नमेंट के पास बुहार नहीं लगाते, ये अपनी मेहनत करते हैं। इनको हम पूरा IT सेक्टर में ट्रेन करते हैं, इनको हम पूरा कम्युनिकेशन स्किल्स में ट्रेन करते हैं। उसके अलावा हम इनको फाइनेंशियल स्किल्स जो हैं उनमें ट्रेन करते हैं, पब्लिक डीलिंग में ट्रेन करते हैं और उसी सब को लेकर ये फिर पब्लिक में उतर के अपने लिए एक रोज़गार का जो है मौका वो करते हैं, वो जनरेट करते हैं। फिर उसके अलावा बीमा ग्राम योजना के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। वो तो मैं आपको इसमें और ऐड करना चाहता था मैं आपको जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है। देखिए, अभी भी इस वक्त हमारे पास किश्तवाड़, भद्रवा, रामबन, ठाठरी, इन सब जगहों पर हमारे पास इस वक्त वैकेंसी अवेलेबल है। ख़ास करके जो मैनेजर सेल्स की वैकेंसी है वो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। और मैनेजर सेल्स की वैकेंसी में मैनेजर सेल्स नहीं बल्कि एजेंसी मैनेजर जो है वो हम लाइफ प्लस ऑफिस डोडा के अंडर जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं। उन्हें हम 25,000 रुपये की सैलरी ऑफ़र कर रहे हैं और उसके अलावा इंसेंटिव अलग से। लेकिन ये है कि एक लड़का ग्रेजुएट चाहिए, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए इसमें इंश्योरेंस सेक्टर में, और स्किल्स, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे चाहिए। तो उसके लिए बड़ा अच्छा एक सुनहरा मौका है, चाहे वो रामबन में हो, चाहे वो किश्तवाड़ में हो, चाहे वो भद्रवा में हो, चाहे वो गुंदो में हो, किसी भी जगह से वो हमें अप्रोच करें, हम उनको डेफिनेटली एक एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बढ़िया और सुनहरा मौका देंगे। और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक नेशनल लेवल की, जिसका 69 या 70% का शेयर है, 24 कंपनियां हैं प्राइवेट और एक कॉरपोरेशन है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन इतनी मजबूत है कि इसका 70% का शेयर जो है वो अकेली LIC के पास है और बाकी 30% का शेयर है वो 23 कंपनियां जो आपस में शेयर करती हैं। तो इतना बड़ा ब्रांड उनके साथ है, लेकिन ये है कि उनको उनके अंदर वो काम करने की, उनके अंदर अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर कुछ अच्छे बढ़ने की अगर उनके अंदर आस है तो वो आएँ, हमसे कांटेक्ट करें। डेफिनेटली उनके लिए एक बड़ा अच्छा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स यहाँ पे बनेगा। तो उसके अलावा आखिर में किस तरह का मैसेज आपका खास तौर पर रहेगा अगर पूरे चुनाव वैली की या जम्मू कश्मीर की हम बात करें? जहाँ तक आप बीमा ग्राम की मुझे पूछ रहे थे, वो स्किप हो गया बीच में से क्वेश्चन। तो बीमा ग्राम को लेकर मैं TSL के माध्यम से ये सभी से बोलना चाहूँगा। देखिए, एक हमारे पास मरमत तहसील में एक गाँव है सियोट करके, वहाँ पे एक लड़का हमने अपॉइंट किया था लास्ट ईयर, संजीत कुमार करके, संजीत सिंह। तो उसने उस पूरे बीमा ग्राम की कंडीशंस वहाँ क्वालिफाई की हैं। इस साल हम डेफिनेटली उस गांव को मुझे लगता है कोई 70,000 के आसपास यहाँ का डेवलपमेंट फ़ंड देने जा रहे हैं। और ये स्कीम जो है हर गांव के लिए हमारे पास अवेलेबल है, हर गांव के लिए। बीमा ग्राम जो है ये LIC ने एक स्कीम ऐसी बनाई हुई है जिसके तहत हम चाहते हैं कि सेविंग हैबिट जो है वो गाँव तक पहुँचे। और क्योंकि इंश्योरेंस में सेविंग जो है ना, ये एक सेविंग के साथ साथ में आपको एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। क्योंकि अगर ब्रेड अर्नर के साथ कोई ऐसी मिस हैपनिंग होती है तो उसके बाद उसकी फैमिली के लिए एक अच्छा फ़ंड जो है, फैमिली फ़ंड जो है वो इंश्योर रहता है, उसमें गारंटेड रहता है, तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि गाँव तक जो है हमारी इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन जो वो हो, और उस गाँव में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन के अलावा उनकी सेविंग को मोबिलाइज़ करने के अलावा, उनमें एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी देने के अलावा उस गांव की डेवलपमेंट के लिए भी LIC जो है
25,000 से लेके 1 लाख तक का अनुदान देती है। वो इन द फॉर्म ऑफ वहाँ के स्कूल को रेनोवेट कर सकते हैं, वहाँ पे आप किसी ट्यूबवेल का वो कर सकते हैं, आप सोलर लाइट लगवा सकते हैं, आप स्ट्रीट लाइट लगवा सकते हैं। जो भी वहाँ की जो ग्राम सभा है वो डिसाइड करेगी, वो जो रेजोल्यूशन देगी उस पर वो खर्चा किया जाएगा। लेकिन उसकी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को पहले फुलफिल किया जाएगा, तभी जाकर वो हम वहाँ दे पाएंगे। तो वो डेफिनेटली अगर सियोट में कोशिश हुई मरम्मत में तो बाकी जगह भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए वहाँ के लोकल जो हैं उनको अप्रोच करना पड़ेगा, उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ये तभी जाके मुमकिन है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा आखिर में किस तरह का मैसेज उन लोगों के लिए रहेगा जो अभी भी जो है इसमें मानते नहीं, LIC को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज आपका? देखिए, LIC पिछले 65 ईयर्स से है। अगर 65 साल से एक गवर्नमेंट फुली और नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो है, ये बेसिकली 1 सितंबर 1956 में इसकी नेशनलाइजेशन हुई थी थ्रू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तब से लेके 2000 तक मोनोपोली थी कि सिर्फ LIC ही इंश्योरेंस का बिज़नेस जो है पूरे इंडिया में प्रोक्योर किया करती थी। उसके बाद से IRDA आया और गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी इस इंडस्ट्री को ओपन कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि प्रूडेंस LIC की इतनी है कि अभी भी इस टाइम भी 24 प्राइवेट कंपनियां होने के बावजूद भी LIC ने 70% का शेयर जो है ऑल ओवर इंडिया जो है रिटेन करके रखा हुआ है। तो लोगों को इस चीज़ पे भरोसा न करने का मुझे लगता है कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 65 ईयर्स से यहाँ पे भरोसे के साथ खड़े हैं तो डेफिनेटली हम पेमेंट्स कर रहे हैं, तभी तो भरोसे के साथ खड़े हैं ना 65 ईयर्स से। अदरवाइज़ तो लोग 5 साल 6 साल 7 साल के बाद निकल जाते हैं। और दूसरा, इसके साथ जो सोवरेन गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो हमारे हर पॉलिसी के साथ अटैच है। यानी कि कल को अगर कॉरपोरेशन किसी प्रॉब्लम में पड़ती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ की रिटर्न में गारंटी देती है कि भाई अगर आपका जो भी लाइबिलिटी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑन बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेशन बियर करेगी। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी ना पड़े आप, ये खाली मार्केट में र्यूमर्स हैं, क्योंकि कंपटीशन है, बिज़नेस ही ऐसा है, 24 प्राइवेट कंपनियां भी हैं। तो डेफिनेटली हर कभी ना कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, आजकल तो सबसे बड़ा जो है सोशल मीडिया है, इनसे भी बड़ा, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे कभी आते रहते हैं। लेकिन हम 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स को सर्विस कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आप 30 करोड़ में अगर 300-400 लोग अगर सेटिस्फाई नहीं हैं तो फिर उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तब भी हम हमारे अभिकर्ता की, हमारे शाखा प्रबंधक की, हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक की ये हमेशा कोशिश रहती है कि कोई भी कस्टमर जो है वो हमारे एंड पे निराश ना हो, हमारे एंड पे वो हताश ना हो। हम हर कस्टमर को कोशिश करते हैं कि वो 100% सेटिस्फाई हो के जाए हमारे ऑफिस से। तो इसीलिए ये इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है और आज भी इतने सालों के बाद भी ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करनी है। और उसका कारण ही यही है क्योंकि हमने ट्रस्ट जनरेट किया है फील्ड में। हमने पूरे ऑल ओवर पैन इंडिया नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पे भी, आप बांग्लादेश में भी है, उसके बाद आपके भूटान में भी है, गल्फ़ की कंट्रीज़ में भी अभी जो LIC इंटरनेशनल के नाम से ये काम कर रही है। तो इसलिए आप उस पर बिल्कुल भी वो ना करें। आप अपना पैसा, आपका पैसा, आपका ट्रस्ट दोनों यहाँ पे बिल्कुल 100% सेफ़ हैं। उसकी LIC ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देती है, और इससे बड़ी गारंटी और कहाँ से ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सर का क्या कुछ कहना था और क्या क्या फ़ायदे LIC से जो है लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से लोग भी काफ़ी सारे जो अभी तक जुड़े नहीं है LIC से, वो भी जुड़े और LIC की जितनी भी स्कीमें हैं उनका जो है फ़ायदा उठाएं। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।